नमस्कार। पता है, रसोई एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ खाना नहीं पकता, बल्कि रिश्ते बनते भी हैं और कभी-कभी बिगड़ भी जाते हैं। आज हम दो ऐसी ही कहानियों के जरिए परिवार, खाने और रिश्तों के बीच के इस गहरे संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना? हमारे पारिवारिक जीवन में खाने की भूमिका आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है, या इसमें रिश्ते बनाने और बिगाड़ने की जबरदस्त ताकत भी छिपी है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो परिवारों की कहानियों में उतरते हैं। ऊपर से देखने में तो ये कहानियां बड़ी आम सी लगेंगी, पर इनके अंदर ना संघर्ष और सुलह की बड़ी गहरी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। तो पहली कहानी है काजल की, एक नई नवेली बहू, जिसके लिए ससुराल का मतलब ही बन गया है रोज। जी हाँ, रोज एक ही सब्जी, आलू गोभी। ये कहानी है उस घुटन की, उस हताशा की, जो एक ही ढर्रे पर चलती जिंदगी से पैदा होती है। और दूसरी तरफ है दो सगे भाई, हरीश और सतीश। इनके बीच जमीन का बस एक टुकड़ा, ऐसी दीवार बन गया है कि सालों से बोलचाल बंद है। इनका झगड़ा काजल की तरह शोर नहीं मचाता, ये खामोश है, पर उतना ही गहरा। इसने पूरे परिवार को जैसे तोड़ कर रख दिया है। जरा सोचिए, खाना और जमीन, दोनों ही चीजें जो हमें जिंदगी देती हैं, सहारा देती हैं, पर आखिर कैसे यही चीजें परिवार में कलह की, झगड़े की जड़ बन जाती हैं? काजल का जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इस एक लाइन में जैसे उबल कर बाहर आ जाता है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक तीखा तंज है जो बताता है कि वो उस घर की रोज की एक जैसी जिंदगी में कितना फंसा हुआ, कितना बेबस महसूस कर रही है। और जहां एक तरफ काजल की लड़ाई आलू गोभी से है, वहीं भाइयों का विवाद कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। सतीश की ये जिद दिखाती है कि कैसे जमीन जायदाद को लेकर अड़ जाना रिश्तों में कभी ना भरने वाली दरारें डाल देता है। मुद्दा चाहे गोभी का हो या खेत का, जड़ में एक ही बात है, अपनी बात मनवाने की जिद। हर कहानी में और हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब्र का बांध टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों कहानियों में वो पल कब और कैसे आता है। और लीजिए, काजल का सब्र टूट ही गया, पर यह सिर्फ गुस्से का उबाल नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी। वो जानबूझकर आलू गोभी में इतनी मिर्च और इतना नमक डाल देती है कि कोई इसे खा ही ना सके। ये उसका तरीका था सिस्टम को हिलाने का, ये उसका विद्रोह था। भाइयों का जो संकट है वो इसके ठीक उल्टा है, एकदम खामोश। जहां काजल का गुस्सा फटा, वहां यहां की चुप्पी ही सबसे बड़ा संकट है। छत पर एक दूसरे को देखना और फिर मुंह फेर लेना, ये बताता है कि उनके बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। तो सवाल यह है कि ये टूटे हुए रिश्ते अब जुड़ेंगे कैसे? ये दोनों कहानियां हमें शांति पाने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखाती हैं, और सच कहूं, यहीं से हमें सबसे दिलचस्प सबक सीखने को मिलते हैं। तो देखिए, दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरफ है काजल का रास्ता, सीधा टकराव। वो साफ साफ अपनी नाखुशी बताती है, खाना बनाने से मना कर देती है और एक नया मेन्यू तय करने की बात करती है। दूसरी तरफ है हर्षिता, सतीश की पत्नी। वो झगड़े का जिक्र तक नहीं करती। उसका तरीका है भावनाओं को छूने का, पुरानी यादों को जगाने का। एक तरफ है टकराव, दूसरी तरफ जुड़ाव। रास्ते अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, परिवार को जोड़ना। हर्षिता का जो प्लान था ना, वो कमाल का था। बहुत सोचा समझा। देखिए, हर एक कदम दिमाग को नहीं बल्कि सीधे दिल को छूने के लिए था। पहला, वो पुश्तैनी चूल्हा ढूंढती है, फिर अपनी दादी सास की साड़ी पहनती है, और फिर छत पर सबके सामने पराठे बनाना शुरू करती है। ये सब कुछ एक माहौल बनाने के लिए था, ताकि वो भाइयों को उनकी जिद से निकालकर सीधे उनके बचपन की यादों में ले जाए। और उसका ये प्लान काम कर गया। पराठों की वो जानी पहचानी महक, वो चूल्हे का धुआं दोनों भाइयों को खींच लाता है। सालों का गुस्सा, सालों की कड़वाहट बस उस एक पल में आंसुओं में बह जाती है, और वो एक साथ पराठा खाकर फिर से भाई बन जाते हैं। और फिर हरीश का ये एक छोटा सा सवाल, कैसा लगा छोटे पनीर का पराठा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सालों की चुप्पी का टूटना है। ये एक माफी है, ये एक नई शुरुआत है, और ये दिखाता है कि कैसे खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो जोड़ने का जरिया बन सकता है। तो फिर काजल की कहानी का क्या हुआ? वहां भी सुलह हुई, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। उसके ससुर ने उसकी बात को समझा, उसकी मांग को माना, और ये साबित हुआ कि कभी-कभी सीधे बात करना, अपनी हदें तय करना भी जरूरी बदलाव ला सकता है। गोभी राज का अंत हुआ और एक नए संतुलित काजल राज की शुरुआत हुई। तो इन दोनों कहानियों से, इस पूरे विश्लेषण से हम असल में क्या सीख सकते हैं? रसोई से मिले ये सबक आखिर हैं क्या?
तो देखिए, सबक बहुत सीधे और सरल हैं। पहला, बात करना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो काजल की तरह सीधा हो या हर्षिता की तरह इशारों में यादें जगा कर हो। दूसरा, हमारी साझा यादें, हमारा बीता हुआ कल बड़े से बड़े जख्मों को भी भर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पराठे की खुशबू ने किया। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि कभी कभी परिवार को जोड़ने के लिए किसी एक इंसान की सोची समझी कोशिश ही काफी होती है। और अब आखिर में एक सवाल, हर किसी की अपनी पारिवारिक कहानी होती है। उस कहानी में खाने की क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ पेट भरता है या रिश्ते बनाता भी है और कभी-कभी उन्हें उलझा भी देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।